हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 6, जो कि बात करने वाले हैं हम पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड का मतलब ही एग्रीमेंट होता है। तो चलिए हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं विथ पार्टनरशिप डीड। तो ये जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्टनरशिप डीड का, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको बहुत ही इजी लगेगा। खाली इसमें थ्योरी है, तो पॉइंट्स जो है जो आपके स्टडी मटेरियल में दिए हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक बार पढ़ के और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो आपको जल्दी से बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें है, द डॉक्यूमेंट्स कंटेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एमॉन्ग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। मीन्स जो एग्रीमेंट है विद ऑल पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। It contains the terms and condition which are agreed upon by all the partners। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस एक्टिविटी करने वाले हैं, वो सब एक्टिविटीज़ उस एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। एन एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल, बट व्हेन इट इज़ रिटन इट इज़ कॉल्ड अ डीड। मीन्स अगर वो ओरल है तो हम उसे एग्रीमेंट कहेंगे, जब वो रिटन हो जाएगा, आप प्रॉपरली उसे एग्रीमेंट बना लोगे, रिटन एग्रीमेंट, तो उसे हम कहते हैं डीड। कुछ और भी फीचर्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 4th नंबर का है हमारा, द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव रिटन एग्रीमेंट। ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी देखा है। ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी एंड अदर स्टेट पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट जो है उन्होंने स्पेसिफाई किया है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव यू हैव रिटन एग्रीमेंट, कि आपका रिटन एग्रीमेंट होना ही ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ पार्टनरशिप जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज़ ऑप्शनल। हाउएवर इन केस ऑफ डिस्प्यूट among the partners it is always in the best course to have a written agreement duly signed by all the respective partners. The registered under the act partnership deed contain the rules and regulation framed for the internal management of the firm. तो यहाँ पे इस पॉइंट में ये बताया गया है कि आप ओरल तो कर सकते हो एग्रीमेंट, बट इट इज़ प्रीफरेबल कि आपका जो एग्रीमेंट है वो रिटन हो। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इन केस ऑफ डिस्प्यूट अगर है तो डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट। और ये जो आपका रिटन एग्रीमेंट होता है इसकी वजह से आपका डिस्प्यूट भी नहीं होगा बिजनेस में, बिकॉज जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हाउ टू मैनेज द बिजनेस वो एग्रीमेंट में लिखा है। तो जो एग्रीमेंट में लिखा है अगर आप उसी तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज करोगे तो डिस्प्यूट होना जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये भी एक बेनिफिट है रिटन एग्रीमेंट का। इट इज़ ऑल्सो एन आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उसे हम आर्टिकल्स बोलते हैं। तो वो पार्टनरशिप डीड जो होता है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं पार्टनर्स के। अब एक हमारा नया टॉपिक है जो इसमें है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। मीन्स पार्टनरशिप डीड जो आप बनाओगे उसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, उसके अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, उसके कुछ इलस्ट्रेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बिकॉज जो एक्चुअल में एग्रीमेंट बनता है उसमें तो आप कितने भी कंडीशंस, कितने भी रूल्स, कितने भी रेगुलेशन डाल सकते हो, बट जो एक आप बोल सकते हो एक स्पेसिफिक जो फॉर्मेट होता है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स एटलीस्ट इतने पॉइंट्स तो उसमें कवर हो ही जाते हैं जो पार्टनरशिप डीड्स बनते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। नेम एंड एड्रेस of all partners and duration of the partnership. Capital contribution of all the partners. Ratio in which profit and losses are to be shared. रेशो का मतलब होता है परसेंटेज, कि आप कौन से परसेंटेज में जो भी पार्टनर्स है, जैसे आपके 2 पार्टनर्स है, आप चाहते हो कि हम जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो इक्वली करेंगे, तो रेशो क्या माना जाएगा, 1:1। जो रेशो का टॉपिक है ये आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं काफ़ी डिटेल्स में आपके साथ करने वाला हूँ। तो आप अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही समझिए। रेशो मीन्स शेयरिंग, कौन से बेसिस पे शेयरिंग होगा प्रॉफिट एंड लॉस, कि 50-50% पे होगा
या फिर 25% एंड 75%, मीन्स एक स्पेसिफिक रेशो होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में, उसे जो भी हम एग्जांपल्स करेंगे तो उसको कैसे यूज़ करेंगे वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में देखने वाले हैं। राइट्स, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, तो ये सब जो कंटेंट है, ये सब जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है, ये सब पॉइंट्स उसमें कवर होते हैं। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट एक्सेट्रा ऑफ अ पार्टनर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग एक्सेट्रा। मीन्स जो पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या, अगर पार्टनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या, तो ये सब जो कंडीशंस है वो कहाँ पे हम लिखते हैं, पार्टनरशिप डीड में। और ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काफ़ी बार सॉल्व करेंगे। सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इज इफ़ पेबल टू एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन पे करना है तो वो भी कंडीशन उसमें लिखी होगी। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर आपकी फर्म क्लोज हो रही है, आपकी फर्म बंद हो रही है, तो आपके अकाउंट्स को कैसे डिसॉल्व करना है, किसको कितने पेमेंट मिलने चाहिए, कौन क्या असेट्स लेगा, कौन कैसे पेमेंट करेगा, वो सब कंडीशंस भी यहाँ पे लिखी होती हैं। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स, तो कौन सा मेथड यूज़ करके आप क्या करोगे, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करोगे, ये डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व करेंगे, जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे डिस्प्यूट को। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मीन्स बिजनेस से रिलेटेड अगर और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं तो वो भी पार्टनरशिप डीड में हम लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई थिंक आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।